आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ दिन पहले मैं जब हाउस चर्च के लिए गया था, वहां के विश्वासियों ने मुझसे एक सवाल किया कि सर, मैं बाइबल तो पढ़ता हूं बट मुझे कुछ याद नहीं रहता है, और जो कुछ मैं आगे पढ़ता हूं और पीछे मैं उसको भूलता चला जाता हूं, उसका टोटल कहानी मुझे याद नहीं रहता है। बाइबल में जो कुछ मैं पढ़ा उसे मैं भूल जाता हूं, या मैं किस प्रकार से इसे पढ़ूं कि मुझे याद रह जाए, और बाइबल को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो मैं प्रियो, उसके बाद मैं कल जब अपने वीडियो कमेंट्स में भी जब पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ भाई बहनों ने सवाल किया कि बाइबल को पढ़ने का सही तरीका क्या है, मैं कैसे बाइबल को पढूं ताकि अच्छे से मुझे समझ में आए, और जो कुछ मैं पढ़ा उसे अपने मैं दिमाग में, दिल में याद भी रख सकूं, ताकि मैं वचन को याद करके उसके अनुसार अपने जीवन को मैं बिता सकूं। तो हो सकता है मेरे प्रियो, इस सवाल आप लोगों का भी हो कि बाइबल को पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से हम बाइबल को पढ़ें ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। मित्रों, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, जो आप मैं फोटो लगा रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, ये आम पुस्तक की तरह नहीं है। ये आप जो किताबें पढ़ते हैं उस तरह की ये पुस्तक नहीं है कि आप इसे पढ़ करके रट लोगे और आप उसी के अनुसार से आप चलना शुरू कर दोगे और उसको भेदों को आप समझ जाओ। मैं प्रियो, ये जो बाइबल है ना, ये इंसान के द्वारा लिखा गया नहीं है। लिखने वाला तो इंसान है, लेकिन लिखवाने वाला इंसान नहीं है। इसीलिए इंसान को समझने में ये जब तक वो पवित्र आत्मा आपको मदद नहीं करेगा, तब तक ये जो है बाइबल आपको समझ में नहीं आएगा। एक वचन में आपको पढ़ना चाहता हूं, जो 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का 16 और 17 में लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पूरा का पूरा बाइबल परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, तो इसे आप अपने बुद्धि दिमाग के सहारे नहीं समझ सकते। वचन का जो गहराई है, वचन का जो वेद है, ये आप जब तक पवित्र आत्मा आपको मदद नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा, तब तक आप जो है वचन बाइबल का एक बिंदु भी आप नहीं समझ सकते। मैं प्रियो, वचन में यिर्मयाह की पुस्तक में बाइबल में लिखा है, यहां पर 33 के 3 हम जब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बतलाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुझे सुनकर मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातें बतलाऊंगा जिसे तुम अभी नहीं समझते। तो मेरे प्रियो, जब आप यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय का 26 पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक जगह साथ में आपको पढ़ूंगा, लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसका पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? वचन को पढ़ने के लिए, वचन को याद दिलाने के लिए। मेरे प्रियो, याद रखें, बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। और जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप अध्ययन करेंगे, उसे मनन करेंगे, तो ये जरूरी है कि सबसे पहले आप परमेश्वर की इजाजत लें, उसे निवेदन करें कि हे परमेश्वर, कृपया करके मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, मैं आपके वचन का अध्ययन करना चाहता हूं, कृपया करके आप मेरे इस काम में मदद करें, मेरी सहायता करें। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, आपके ऊपर आएगा और आपको वचन से सिखाएगा और आपको वचन याद दिलाएगा। मेरे प्रियो, और बाइबल को पढ़ने का टोटल 5 तरीका, 5 ऐसे बातें हैं जो मुझे अभी आपको बतलाना है। इस वीडियो में आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बतलाऊंगा। इन 5 पॉइंट्स को कर करके आप वचन को, बाइबल को अच्छे से आप समझ सकते हैं और उसे आप याद कर सकते हैं। मेरे प्रियो, उसमें से जो सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है?
प्रार्थना करना। सबसे पहले नहीं, बाइबल को पढ़ने से पहले आप क्या करें, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जो स्वर्ग में है आप प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि उसने कहा यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय का 3 में कहा, तो मुझसे प्रार्थना कर जी, तो अभी प्रार्थना कर, तब मैं सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बतलाऊंगा जे तू अभी नहीं समझता। मित्रों, आप जब भी बाइबल को पढ़ने के लिए बैठो, बाइबल को पढ़ने से पहले आप घुटने के बल खड़े होकर के आप उस खुदावन यीशु से, खुदावन परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। जब तक आप प्रार्थना करके नहीं पढ़ेंगे बाइबल को, तब तक आप बाइबल को एक बिंदु भी नहीं समझ सकते, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। आप अपने बुद्धि और दिमाग से इसे नहीं समझ सकते। बाइबल तो बहुत लोग पढ़ता है, बहुत लोग पढ़ता है, लेकिन वचन के जो प्रकाशन है, वचन के जो गहराई है, उसका जो सही प्रकाशन है, वो सबको नहीं मिल पाता। उस व्यक्ति को वचन का प्रकाशन मिलता है जो परमेश्वर के साथ में बातचीत करके, उसकी इजाजत लेकर के, उसकी आज्ञा अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार जो वचन को पढ़ता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा उसे ही वचन का सही प्रकाशन देता है। इसलिए आप वचन को पढ़ने से पहले आप क्या करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ वचन को पढ़ें और आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह था पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, बाइबल को बीच बीच में से ना पढ़ें। मित्रों, बाइबल को बहुत लोग पढ़ता है। बाइबल, ये देखिए, बाइबल मेरे हाथ में है, एक मोटी पुस्तक है, इसमें टोटल 66 पुस्तकें हैं, जिसमें से नया नियम में और पुराना नियम अलग अलग है। जो पुराना नियम में उसमें 39 पुस्तक है और नया नियम में 27 पुस्तक है। दोनों मिलाकर के 39 पुस्तक होते हैं और 39 पुस्तक को आप एक बार नहीं पढ़ सकते हैं, एक बार नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें। लेकिन अगर जो मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले सुसमाचार को पढ़ें। आप नया नियम में 27 पुस्तकें हैं, आप सबसे पहले सुसमाचार की पुस्तक को पढ़ें। उसके बाद में आप प्रेरितों का काम या पौलुस की कोई पत्री आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप शुरुआती के दौर में जब आप न्यू हैं, बाइबल पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो आप सबसे पहले आप नया नियम के सुसमाचार को पढ़ें। पहला सुसमाचार से आप पढ़ना आरंभ करें। और जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो बीच बीच में से निकाल के नहीं, कुछ यहां से पढ़ लिया, कुछ यहां से पढ़ लिया, कुछ यहां से पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और आप शुरुआती में, अगर जो आप फर्स्ट स्टेज में है, आप अभी भी बाइबल को पढ़ना शुरू किए हैं, तो आप नया नियम के जो सुसमाचार है उसको आप पढ़ें, उसको आप पढ़ें। लेकिन पढ़ने से पहले क्या करें, प्रार्थना करें। और दूसरा वर्ड में क्या, बाइबल को बीच बीच में से ना पढ़ें। आप जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जो भी अध्याय चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस अध्याय को आप पूरा खत्म करें। या जो भी पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हैं उस पूरा पैराग्राफ को खत्म करें, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन में जो भी बात है, वचन जब भी आप पढ़ें, ये हमेशा याद रखें, वचन कब बोला गया है, किसके लिए बोला गया है, क्यों बोला गया है, इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर जो आप बीच बीच में से पढ़ लिए तो वचन में लिखा है तो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे। शैतान ने बोला ना यीशु मसीह को, तो अपने आप से आपको ऊपर से नीचे गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गदूत का आज्ञा देगा, तुम्हें वो अपने हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पांव में चोट ना लगे। तो मैं प्रियो, एक वचन को पढ़ करके या दो वचन को पढ़ करके किसी भी निष्कर्षण पर ना पहुंचे। पूरी पैराग्राफ को पढ़ें, या आप बहुत बड़ा विषय पर पढ़ रहे हैं तो आगे पीछे 2-3 या 3-4 चैप्टर को लगातार पढ़ें, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि रियल में इसका कहानी क्या है और क्या स्टोरी इसका है, क्या बात है कि परमेश्वर ने यहां पर इस तरह की बात को बोला गया है। तो इसीलिए वचन को बीच बीच में से ना पढ़ें, नहीं तो आप नहीं समझ सकते। ये आपका दूसरा पॉइंट है। और जो तीसरा पॉइंट में क्या है, बाइबल पढ़ने के लिए टारगेट ना बनाए। तो मित्रों, क्या करते हैं, बहुत लोग को क्या करते हैं, बाइबल पढ़ने का टारगेट रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बाइबल का आप बिल्कुल मत पढ़ो, बाइबल पढ़ने का टारगेट रखते हैं
कि मुझे एक दिन में 5 अध्याय को पढ़ना है, एक दिन में 4 अध्याय को पढ़ना है, ताकि पूरे साल में पूरा बाइबल खत्म हो जाए। जब आप इस प्रकार से जब आप करते हैं तो मैं प्यों आपका टारगेट तो पूरा हो जाएगा, पूरे साल में आपने पूरे बाइबल को पढ़ लेंगे। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 4 बारी 5 बारी बाइबल को पढ़ के खत्म किया, लेकिन उसको एक वचन पूछा कि ये वचन कहां पर लिखा है तो वो नहीं जानता, वो भूल गया, नहीं जानता, क्योंकि उसको एक रट्टा मारना था, एक टारगेट को पूरा करना था, एक आम एक किताब की तरह उसको रट्टा मार के उसको 4-5 अध्याय को खत्म करना। तो इस प्रकार से आप टारगेट ना बनाए कि मुझे एक दिन में 10 चैप्टर को पढ़ना है, चाहे मुझे कुछ समझ में आए या ना आए। आप टारगेट बनाएं, बट आप जितना एक दिन में समझ सकते हैं, जितने याद रख सकते हैं, जितने वचन को आप मनन कर सकते हैं, उतने ही वचन को आप टारगेट लें या उतने ही वचन को पढ़े। भैया मेरे माने तो आप बिना टारगेट के पढ़े और पढ़ के उसके मनन करें कि परमेश्वर ने यहां पर ऐसा क्यों कहा, क्या कारण था, ये वचन जब कहा तो किस उद्देश्य से कहा, किसके लिए कहा। इन सारे बातों को जब आप दिमाग में सोचेंगे तो आपको बाइबल को अच्छे से समझने का समय मिलेगा। लेकिन अगर जो आप टारगेट ले लेते हैं तो टारगेट में एक उसको पूरा करना होता है, चाहे आपके दिमाग में आए या ना आए। इस यही कारण है कि आप वचन को पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं और पीछे भूल जाते हैं। ऐसा काम आप बिल्कुल भी ना करें। आप जितने पढ़े उस जितना आप याद रख सके और जितने वचन को आप मनन कर सके, और पढ़ने के बाद उसे वहां पर बाइबल में एक रिबन होता है, ये देखिए यहां पर एक रिबन है, या आप जहां पर भी करें वहां पर इसको ऐसे करके लगा दे। इसीलिए वचन को आप टारगेट ना करें, आप जितना मनन कर सके उतने पढ़ें और सावधानी से आराम से अच्छे से पढ़ें और उसको बारे में आप सोचें। पढ़ने के बाद आप सोचिए कि प्रभु ने यहां पर ऐसा वचन कहा तो क्यों कहा, किसके लिए कहा, कहां पर कहा। तो इन चीजों को आप जब मैनेज करेंगे, देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बाइबल रेफरेंस को भी आप ध्यान में रखें कि इस प्रकार की बातें कहां कहां पर कहा गया है। और मैं आपको बताता हूं चौथा बार में क्या करें, बाइबल दूसरों के लिए ना पढ़ें। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज तो पादरी साहब के प्रचार में मुझे कुछ नुक्स निकालना है, आज की प्रचार में मुझे कुछ कमियां निकालना है, तो दूसरों को कमियां निकालने के लिए पढ़ते हैं या दूसरों को कुछ बताने के लिए पढ़ते हैं। तो इस प्रकार जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल के जो पढ़ने का जो फायदा है और बाइबल के जो भी पैराग्राफ को अब अध्याय को पढ़ेंगे, उन जो वो पद आपको सिखाना चाहता है, वो जो पैराग्राफ जो अध्याय आपको सिखाना चाहता है, वो आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड सेटअप है कि हम सामने वाले के प्रचार में, सामने वाले के एक्सप्लेनेशन में हम गलती निकालेंगे, इस व्यू से आप पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना पढ़ें, इस प्रकार बिल्कुल भी ना पढ़ें। आप जब भी बाइबल को पढ़ें, सबसे पहले क्या करें, आप अपने लिए पढ़ें, आप अपने लिए पढ़ें और आप जो है सीखने के लिए पढ़ें कि हाँ, मैं परमेश्वर के वचन से सीखना चाहता हूं, मैं मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। इस उद्देश्य से आप बाइबल को पढ़ें, ना कि दूसरे प्रचारक के या किसी मसीह भाई बहन या किसी भी पास्टर के जो प्रचार है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसमें नुक्स नहीं है या उसमें कमियां निकालने के लिए आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। आप तो कमियां निकाल लेंगे, हजारों कमियां हर कंधे में मिल जाएगा, लेकिन आप वचन को सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप वचन को दूसरों के लिए नहीं, परंतु आप अपने आत्मिक मजबूती के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए या आप खुद सीखने के लिए बाइबल को पढ़ें, तभी आप अच्छे से बाइबल को समझ सकते हैं। और जो 5वां बार में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल पढ़ते समय में आप नोट्स बनाएं। नोट्स करने का मतलब है, जब भी आप बाइबल पढ़ने के लिए आप बैठने के साथ ही आपको एक पेन और एक कॉपी नोटबुक रखना होगा, और आप जो भी पद को लिखते हैं, जो भी पद को पढ़ते हैं, उसे आप जो भी मेन पद आपको लगता है कि इस पद को मुझे याद रखना चाहिए, तो उसको आप नोट्स कीजिए। और जहां पर जिस पद में आप क्या करें, जहां से पढ़ना आप खत्म करते हैं आज के लिए, आज आपने एक अध्याय को मनन किया, एक अध्याय को पढ़ा, तो आप मान लीजिए आपने उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय को आपने कंप्लीट किया, तो आप नोटबुक में लिखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय कंप्लीट।
या 2 अध्याय 10 पद तक कंप्लीट, जहां तक आप पढ़ेंगे वहां तक आप क्या करें, आप नोटबुक में नोट कर लें। और साथ साथ में अगर जो आपके पास स्टडी बाइबल है तो बहुत सारा आपको बाइबल रेफरेंस मिलेंगे, बाइबल पद मिलेंगे, उस रेफरेंस को आपको उस नोटबुक में लिखना है ताकि आप उसे बार बार देखो और आपके माइंड में वो वचन वो नोट जो आपने लिखे आपके मन में आए और आप उसे याद रख सको। इसीलिए आप बाइबल पढ़ते समय में नोट्स बनाएं और उसको आप लिखें ताकि उसे आप बार बार देख करके आप उसे पढ़ सके और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सके। तो मेरे प्रियो, ये था बाइबल को पढ़ने का सही तरीका जो मैंने आपको बाइबल आधारित आपको मैंने बतलाया है। तो इसे इस प्रकार से आप पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि जब इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो निश्चय ही आपको वचन याद होगा और बाइबल को सीरियल बाय पढ़े। और लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल को आप सीरियल बाय पढ़े। आज जहां तक आपने पढ़ के खत्म किया, कल फिर वहीं से आगे आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एक पद यहां एक पद यहां एक पद यहां, ऐसे मत पढ़िए, सीरियल बाय पढ़िए। आज आपने 2 अध्याय खत्म, मत्ती का 2 अध्याय खत्म किया, कल 3रा अध्याय पढ़ेंगे, परसों 5वां अध्याय पढ़ेंगे। आप सीरियल बाय पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप बाइबल पढ़ने का जो सही तरीका है उसे आपने सीख लिया है और इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको बाइबल का वचन याद रहेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जो आपने अभी देखा, इसको आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में या फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि उन लोग भी इन बाइबल को पढ़ने का सही तरीका को सीख सके और वो बाइबल को पढ़ सके और अपने मसीह जीवन में वो आगे बढ़ सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।